सोने की ईंटों को दरिया में फेंकना और स्त्रियों के गहने बनाने में पैसे खर्चना, दोनों बातें लगभग एक हैं। मैंने लगभग शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि कुछ गहने आफत के वक्त बेच दिए जाते हैं तो यह माना जा सकता है कि कुछ उपयोग हुआ। बेचने से पहले घिसाई में जो कुछ नष्ट हुआ सो हुआ। दूसरे गहने के खरीदार को गहना बेचते समय कभी भी मूल कीमत नहीं मिलती। इससे स्पष्ट नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जो स्त्री गहनों को स्त्री धन या आपद धन के रूप में रखना चाहती है, उसे अपने नाम पर नकद रुपया ही बैंक में खाता खुलवाकर रखना चाहिए। अधिकतर आभूषण कला विहीन ही होते हैं। कुछ निश्चय ही भद्दी और मैल भरने वाले होते हैं, जैसे गले की भारी भारी हंसलियां, सिर के आभूषण और पहुंची से लेकर कुहनी तक की चूड़ियां। सिर के आभूषण बालों को संवारने के लिए नहीं, बल्कि उलझे पुलझे बिना धुले और बहुधा बदबू मारते हुए बालों के श्रृंगार के लिए पहने जाते हैं। मेरी राय में कीमती गहने पहनने से देश को स्पष्ट नुकसान पहुंचता है। बहुत सारी स्त्रियों ने गहने देने के बाद मुझे इस बात के लिए आशीर्वाद दिया है कि मैंने उन्हें उन व्यर्थ की चीजों से छुटकारा दिया जिन्होंने उन्हें गुलाम बना रखा था। हमारे यहाँ की शिक्षित कन्या न गुड़िया बनी, न सुंदर नर्तकी, वरन सुंदर स्वयं सेविका बने। बेचारी स्त्री तो गुलाम है। उसके नाक कान छेदने की क्रिया में मुझे तो हमेशा उसकी गुलामी की निशानी नजर आई है। उसके कान की बाली में रस्सी बांधकर उसे बैल की तरह खींचा जा सकता है। जैसे जो कैदी जंजीरों को भूल से जेवर मानकर सीने से चिपकाए रहते हैं, उसी तरह की लड़कियां और यहाँ तक कि बड़ी उम्र की स्त्रियों के लिए भी अपने सोने चांदी की जंजीरों को तोड़ना मुश्किल है। सौंदर्य आभूषणों अथवा अच्छे अच्छे कपड़ों में नहीं, बल्कि वह कोई अच्छा काम करने और अपने आप को दूसरों की सेवा में समर्पित करने में समाहित है।